Assalamu alaikum and good morning class 4. It's your science class. Hope you all will be fine. You have enjoyed your vacations and it's time to join your online classes. Today topic is muscles and tendons. Now open your books. The topic is muscles. लास्ट टाइम हमने बोन्स और जॉइंट्स को देखा था. आज हम देखेंगे मसल्स और इनकी रीडिंग करेंगे. होल्ड योर हाइलाइटर्स इन योर हैंड्स. ओके, नाउ स्टार्ट द रीडिंग. मसल्स. फ्लेक्स योर आर्म. अपने जो बाजू हैं उनको बेंड करें या मूव करवाएं इस तरह जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. जब ऐसे आप इनको फ्लेक्स करेंगे, बेंड करेंगे. सी एंड फील योर अपर आर्म मसल्स. तो देखें आपको जो आपके अपर आर्म मसल्स हैं जैसे जिनको ये सर्कल किया हुआ है ये इस तरह नज़र आएंगे. और क्या नज़र आएंगे देखें ज़रा, आप खुद भी करके देख सकते हैं. ऑल्सो नोन एज बाइकैप्स. इनको हम क्या कहते हैं? बाइकैप्स. इन मसल्स को जो अपर आर्म मसल्स हैं क्या बोलते हैं? बाइकैप्स. इसको हाईलाइट कर लें. और दे हार्ड. क्या ये आपको हार्ड नज़र आ रहे हैं? आपने ये भी स्टडी करना है कि आपको ये हार्ड फील हो रहे हैं या सॉफ्ट फील हो रहे हैं. ठीक है, हार्ड फील हो रहे हैं. डू यू हैव बिग एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स लाइक का वेट लिफ्टर. और बताएं क्या आपके जो मसल्स हैं वो एक वेट लिफ्टर की तरह हैं, स्ट्रॉन्ग भी और बिग भी? नो, ऐसा नहीं है ना. तो जो वेट लिफ्टर्स हैं वो जब फ्लेक्स करते हैं वो उनकी जो रेगुलर रूटीन होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो उनके मसल्स हैं वो इस तरह स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं और बिग भी होते हैं. ठीक है. मसल्स आर, इस यहाँ पे आपको मसल्स की डेफिनेशन इसको हाईलाइट करें. मसल्स आर मेड अप ऑफ टफ इलास्टिक फाइबर्स. किसके बने हुए होते हैं मसल्स? टफ किस्म का यानी सख्त किस्म के इलास्टिक, जो कि इलास्टिक इन नेचर होते हैं यानी कि लचकदार इसको बोलते हैं. ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी के मसल्स बने हुए होते हैं. कैसे फाइबर्स होते हैं? टफ भी होते हैं और इलास्टिक. दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मतलब के शॉर्ट एंड छोटे भी हो सकते हैं. एंड रिलैक्स करते हैं टू एनेबल यू टू मूव. मतलब कि क्या करवाते हैं? मसल्स हमारी हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, जिस तरह वो हमारी बॉडी को इस काबिल बनाते हैं कि हम क्या कर सकें? मूव कर सकें. अकेली बोन्स और जॉइंट्स पे तो हम मूवमेंट शो नहीं ना कर सकते. उसमें कुछ इलास्टिक नेचर भी तो कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि किस तरह पूरी होती है? मसल्स के थ्रू पूरी होती है. तो हार्ड चीज़ के साथ हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की सॉफ्ट चीज़ें भी हैं जिनको हम मसल्स भी कहते हैं. तो डिड यू नो दैट यू हैव मोर देन, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट हैं? इसको हाईलाइट कर लें. दैट हाउ मच मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी? 600. तो यहाँ पे एक स्केलेटन एक यानी कि पूरा एक ह्यूमन बींग दिखाया हुआ है. स्केलेटन नहीं है, एक ह्यूमन बींग है. ठीक है. तो इसमें बताए हुए हैं कौन कौन से मसल्स हैं. देखिए हेड में जो है आपको फेस में तो वो आपको फेस मसल्स हैं. शोल्डर्स पे शोल्डर मसल्स हैं. नेक में नेक मसल्स हैं. चेस्ट मसल्स हैं. और जो आपकी आर्म्स हैं इनकी जो फ्रंट साइड है जो सामने वाली उन मसल्स को बोलते हैं बाइकैप्स. और बाजू की जो आपकी बैक साइड होती है उनको क्या बोलते हैं? ट्राई कैप्स मसल्स. ठीक है. इसी तरह एब्डोमिनल मसल्स जो आपके एब्डोमन वाले एरिया में होते हैं. ठीक है. इसी तरह थाई में जो फ्रंट वाले मसल्स हैं वो फ्रंट थाई मसल्स हैं. और इसी तरह बैक थाई मसल्स हैं जिनको हैमस्ट्रिंग्स भी बोलते हैं. और इसी तरह आपके बैक लेग मसल्स भी हैं जिनको काफ मसल्स बोलते हैं. ओके. इन सब के प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आपको आने चाहिए. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पेज. मसल्स इनेबल अस टू मूव. मसल्स हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मूव कर सकें अपनी हैंड्स को, लेग्स को, आर्म्स को, हेड को मूव करवा सकें. यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, रन, जंप और डांस. अगर आपके पास मसल्स ही नहीं होंगे तो आप ये सब एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. ना डांस, ना ही जंप कर सकते हैं, ना रन कर सकते हैं, ना वॉक कर सकते हैं. डू यू नीड मसल्स टू स्माइल. क्या आपको स्माइल करने के लिए, टॉक, च्यू एंड ब्रीथ करने के लिए भी मसल की ज़रूरत होती है? ऑब्वियसली होती है. मसल्स होंगे तो ये सब एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकेंगे, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल. येस, इवन स्मॉल मूवमेंट्स भी, जो हमारी बॉडी की छोटी से छोटी मूवमेंट्स भी है जैसे कि लाइक स्माइलिंग एंड च्यूइंग, चबाना, जैसे खुराक चबाते हो, खाना, रिक्वायर द यूज़ ऑफ योर मसल्स. इन सबको मसल्स की ज़रूरत होती है. इनफैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट मसल्स. हकीकत में अगर देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मसल्स के बगैर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते. बिकॉज क्योंकि
योर हार्ट, हमारा जो हार्ट है, मेन हार्ट ही हमारा पंप कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से हम अलाइव होते हैं। योर हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप है, ये किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ मस्कुलर पंप है। मसल्स होंगे तो हार्ट वर्क करेगा। विच वर्क, जो कि वर्क करवाता है हार्ट को नॉन स्टॉप, बगैर रुके, टू कीप यू अलाइव, आपको ज़िंदा रखता है। तो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सम मसल्स इन योर बॉडी, हमारी बॉडी में या आपकी बॉडी में जो भी कुछ मसल्स हैं, जैसे कि बाइसेप्स, जो मैंने आपको पीछे पिक्चर में भी दिखाए हैं, आर अटैच टू द बोन्स, वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। मसल्स और बोन्स आपस में अटैच्ड होते हैं बच्चे। व्हेन दी स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, दे पुल ऑन द बोन्स, तो वो बोन्स के ऊपर क्या उनका आएगा? पुल आएगा, ठीक है, खिंचाव आएगा। एंड दस जो आपकी बोन्स होंगी वो क्या करेंगी? मूवमेंट शो करेंगी। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं कैन ओनली पुल, वो सिर्फ पुल कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं कर सकते। स्केलेटल मसल्स जस्ट क्या करते हैं, आप हाईलाइट कर लें, कैन ओनली पुल बट दे कैन नॉट पुश, वो पुश नहीं कर सकते। दस दे हैव टू वर्क इन पेयर्स, इस वजह से उन्हें पेयरिंग में काम करना पड़ता है। अगर जैसे हम देखिए बाजू के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हैं, अगर एट अ टाइम एक रिलैक्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स कर रहा है, तो ट्राइसेप क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जब ट्राइसेप आपके पास कर रहा होगा रिलैक्स, और तभी आपके पास बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पिक्चर में भी देखें, एक ऊपर आपको दिखाया हुआ है जब आपके बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और नीचे ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर है, ट्राइसेप्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बाइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं, यानी पेयरिंग में ये वर्क करते हैं, और इस तरह आपकी जो बाजू है वो मूव करती है। तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वर्क इन पेयर सो दैट यू कैन बेंड एंड स्ट्रेटन योर आर्म, तो इन्हीं की हेल्प, इनके पेयरिंग की हेल्प की वजह से आप अपनी जो आर्म है उसको बेंड भी कर सकते हो, यानी मोड़ भी सकते हो, एंड स्ट्रेटन योर आर्म, अपनी बाजू को सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप उसको क्या करते हो, एक बेंड करते हो, तब क्या हो रहा है? ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेटन करोगे, देन स्ट्रेटन कंडीशन में क्या होगा? ट्राइसेप्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहते हैं और बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं। सो व्हेन बाइसेप्स इन योर अपर आर्म कॉन्ट्रैक्ट, दे पुल, वो पुल यानी कि खिंचाव खींचते हैं ऑन द बोन्स, बोन्स पे खिंचाव होता है इन योर लोअर आर्म में। देन क्या होता है? अलाउ योर लोअर आर्म टू बेंड, जिसकी वजह से, उस खिंचाव की वजह से आपकी लोअर आर्म बेंड करती है। ठीक है, टू स्ट्रेटन योर आर्म करने के लिए क्या होगा? ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड बाइसेप्स रिलैक्स करेंगे। सो नॉट ऑल द मसल्स आर अटैच टू बोन्स, अब ये भी एक है, आप इसको भी हाईलाइट कर लें, सारे मसल्स बोन्स के साथ अटैच नहीं होते, सब मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड नहीं होते। योर हार्ट, अब जैसे आपका हार्ट है, एंड दोस इन द वॉल ऑफ योर स्टमक, और वो वाले मसल जो आपकी स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में हैं, आर नॉट अटैच टू बोन्स, वहाँ पे बोन्स तो प्रेजेंट नहीं है, ना हार्ट के अंदर कोई बोन है, ना स्टमक में है, ना आइंस्टाइन में है, सॉरी इंटेस्टाइन में है, तो इनमें आपके पास बोन्स नहीं प्रेजेंट। तो इस तरह मसल्स ही जस्ट इनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं। तो बोन्स के साथ भी मसल्स प्रेजेंट है, बट सारी बोन्स, काफ़ी मसल्स ऐसे हैं जो बोन्स के साथ प्रेजेंट नहीं होते। देन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं टू इनेबल मूवमेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, तो कुछ ऐसी मूवमेंट, जैसे कि हार्ट की मूवमेंट हम खुद तो नहीं ना कंट्रोल करते, और इसी तरह स्टमक में है, इंटेस्टाइन में है, तो ये सारी मूवमेंट्स मसल्स के थ्रू कंट्रोल होती हैं। कैन योर काफ मसल्स बी कंट्रोल्ड बाय यू, काफ मसल्स देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखें बैक लेग मसल्स हैं, कौन से? काफ मसल्स। तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा है, क्या आपके जो काफ मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है आप खुद कंट्रोल कर सकते हो? हाउ अबाउट द मसल्स इन योर स्किन विच गिव यू गूस बम्प्स, ठीक है, और हाउ, नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखें इनके आंसर्स होंगे। पहले क्वेश्चन का, कैन योर काफ मसल्स भी कंट्रोल, हम देखिए अपने काफ मसल्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जब आप रनिंग करते हो, तेज़ भागते हो, तो आपके जो काफ मसल्स हैं उनमें काफ़ी टफनेस आ जाती है, तो इस तरह आप उनको क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। हाउ अबाउट द मसल्स इन योर स्किन विच गिव यू गूस बम्प्स, अब देखें हमारी स्किन में भी डिफरेंट टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं मसल्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जो कि हमारी फेस पे हमें क्या देते हैं? गूस बम्प, मतलब जब आप
आपको कूलिंग फ़ील हो रही है, फेयर फील हो रहा है, ठीक है, हीटिंग फील हो रही है, तो आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं, जो गूस बम्प्स हैं, वो किस वजह से आते हैं? आपकी स्किन में प्रेजेंट मसल्स की वजह से आते हैं। ओके क्लास, इट्स इनफ टुडे द रीडिंग। ओके, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।